नमस्कार। तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, इस वक्त जम्मू के अंदर स्मार्ट मीटर और टोल प्लाजा को लेके बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल भी दे दी है। हालांकि वो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, लेकिन जम्मू बंद हो रहा है। आज जम्मू के हर क्षेत्र के अंदर, छोटे छोटे कस्बों से लेके जम्मू शहर के अंदर सब जगह सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता सिवाय भारतीय जनता पार्टी के बाकी सब बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई हल नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या इसके पीछे सरकार की कोई और मंशा तो नहीं, कुछ और बड़ा खेल होने वाला तो नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये इस प्रोटेस्टर की तरफ ध्यान नहीं दे रही, कोई और नई चीज सामने आ रही है? आदर्श जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि टोल प्लाजा का मुद्दा जो है वो इस वक्त छाया हुआ है, गरमाया हुआ है, और आपने ठीक कहा कि पूरा जम्मू जो है वो इस वक्त उबाल पर है, रोष में है, गुस्से में है, और ये कहेंगे हम कि सुलग रहा है जम्मू। आप देख रहे हैं हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और यहाँ तक कि अब पॉलिटिकल पार्टियां अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो भी सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो युवा विंग की ओर से जो है वो प्रदर्शन किया गया, पीडीपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी पार्टी की ओर से मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी अब उन्हें लग रहा है कि अब इस आवाज़ में आवाज़ मिलानी पड़ेगी। और बड़ी बात यह है कि शायद सरकार इसको सिर्फ एक टोल का मुद्दा मानकर चल रही है कि सिर्फ ये एक टोल का इशू है, या सरकार को ये एक भ्रम हो गया है कि ये बड़े कुछ चंद 2 4 10 लोग हैं जो इस पर विरोध कर रहे हैं, बाकी आम जनता जो है वो उसको इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टोल का मुद्दा नहीं है। आप एक के बाद एक कई ऐसे इश्यूज देखिए, उस पर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में परेशानी है कि आखिर सरकार है कहाँ। आप स्मार्ट मीटर्स की बात ले लीजिए, आप टोल प्लाजा जो है उसकी बात ले लीजिए, आप इससे पहले जो है वो माइनिंग माफिया उसकी बात ले लीजिए, शराब माफिया उसकी बात ले लीजिए। एक के बाद एक ऐसे कई मुद्दे जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को, और खास करके जम्मू के लोगों को, सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही। बेशक इस वक्त जो है वो एलजी सरकार है, लेकिन आपको तमाम फैसले तो लोगों के लिए लेने हैं, बिल्कुल जनहित के लिए लेने हैं। और मैंने एक नहीं, मैंने कई बार कहा है कि आपको कोई भी फैसला लेना हो तो कम से कम जो आपके पास कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके पास पंचायती निज़ाम है, आप अपनी वाहवाही लेते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में बड़ी देर के बाद हमने पंचायती चुनाव करवा दिए, 3 टायर सिस्टम बना दिया, लेकिन उनका आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? उनके साथ आपका राब्ता क्या है? उनके साथ राब्ते का मतलब है सीधा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ राब्ता। पंचायतें, बीडीसी, डीडीसी, कॉरपोरेशंस, कमेटीज, ये पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इन बॉडीज को भी ऑन बोर्ड नहीं लेते, एक के बाद एक कई ऐसे फैसले, फरमान रातों रात जारी कर देते हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई सरकार तो हमारे लिए तो है ही नहीं, सरकार के साथ हमारा कोई सीधा संवाद ही नहीं है, सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही किसी मुद्दे पर। और ये टोल एक मुद्दा बना है, लेकिन दर्द बहुत है लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सरकार जो है हमेशा इसी बात की क्रेडिट ले रही है कि हमने जब असेंबली चुनावों की बात करते हैं तो सीधा कहते हैं कि कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब इनके चुनाव हो रहे हैं, जब इनकी बॉडीज हैं, आपने क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले पूछा कॉर्पोरेशन से? क्या किसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड से? ये आप यहाँ आप देख लीजिए, किसी ने नहीं पूछा और सीधा लगा रहे हैं। जब से 370 हटी है, लोगों के चेहरे पे मायूसी ही दिखाई दे रही है, अगर कुछ दिखाई दे रही है नकली मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। अब ये स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आपराधिक खामोशी दिखा रही है। सामने आते हैं एक अपना को खास उसका वो पोर्टल होता है जिनके बड़ी हम कह सकते हैं कि अपनी गुणगान महिमा मंडल जताने के लिए उनके सामने आ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो निगली नहीं जा सकती, अंदर नहीं घुसते। क्या कह रहे हैं भाई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने गडकरी से मुलाकात की है,
दूसरी तरफ से कह रहे हैं हम टोल टैक्स लगने के लिए यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आएंगे, पर एक बात पे टिकते ही नहीं है। और अब स्थिति ये है कि लोगों के पास चारा ही नहीं है कि बाजारों में सड़कों में आने पे, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, अभी जैसा ये आपने बात कही कारपोरेशन की कि देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, कारपोरेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि या तो हो कि आपके पास कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है जिसके जरिए आप आम जनता की राय कैसे लेंगे, वो व्यवस्था ही आपके पास नहीं है। व्यवस्थाएं हैं, बॉडीज हैं आपके पास, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों के लिए आपको फैसले लेने हैं, लेकिन उन चुने हुए नुमाइंदों को आप उनसे बात करना शायद अपनी शान में गुस्ताखी समझ रहे हैं, या फिर आपको हनक इतनी है कि आप एक डंडे के जोर पर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को चलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उसको लेकर अब लोगों में बड़ा रोष है। आदर्श जी, हम देख रहे हैं कि अब तमाम गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर, गाँव में, देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भी अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं और टोल मुद्दे पर जो है वो विरोध कर रहे हैं। और ये भी मुझे लगता है कि टोल सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, टोल के बाद अब ये सिलसिलेवार तरीके से मुद्दों पर मुद्दे चलेंगे। अब स्मार्ट मीटर्स देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट मीटर्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मेरी जानकारी में एक शख्स था, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, आप अंदाजा लगाइए इलेक्ट्रिशियन की कितनी आमदनी होगी। उसका कहना था कि सर मेरा मई जून का बिल आया 1200 रुपया, जून जुलाई का बिल आता है 1600 रुपया, और आज जो है वो अगस्त महीने का बिल आया उसका 12,000 रुपया। अभी हम आज ही एक डॉक्टर के पास बैठे थे, बड़ा नामी डॉक्टर, उसके पास बैठे थे, बता रहे थे कि एवरेज उनका 5-5,500 रुपया बिल आता था। और बड़े नामी डॉक्टर हैं, अच्छे शहरी हैं, लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जाहिर सी बात है। तो अब उनका बिल आया है 13,000 कुछ। आपने ये भी कहा, चीफ इंजीनियर का हमने इंटरव्यू लिया, चीफ इंजीनियर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन जो है वो कहीं गड़बड़ कर देते थे। तो क्या मान लीजिए अगर 5,000 लाइनमैन है तो क्या 5 का 5,000 लाइनमैन गड़बड़ी कर रहा था, या पूरा जम्मू कश्मीर के पास, या पूरे जम्मू के पास मान लीजिए आपके पास 5 लाख कनेक्शन है, तो क्या वो पूरे 5 लाख कनेक्शन पर गड़बड़ी हो रही थी? कितने परसेंट गड़बड़ी हो रही थी? कितने परसेंट जो है वो लाइनमैन आपकी गड़बड़ी कर रहे थे? लेकिन बिलिंग सबकी ज्यादा हो गई। या तो बिलिंग उनकी होती जो गड़बड़ी कर रहे थे, भाई 2,000 देते थे गड़बड़ी करके, अब 5,000 आ रहा है तो चलो ठीक है कि गड़बड़ी खत्म हो गई, 5,000 बिल आना शुरू हो गया। अब सारे लोग तो गड़बड़ी नहीं कर रहे थे, सारे लाइनमैन आपकी गड़बड़ी नहीं कर रहे थे, लेकिन बिल सबके बढ़ गए। लोड सेम है लेकिन वो बिल जो है वो बढ़ गए। किसी भी तरह से कोई तरक्की आपके पास नहीं है। तो समझ में नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर को आखिर आप चलाना कैसे चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया, अभी 2 दिन पहले हम एक प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, बीजेपी के एक नेता वहां से गुजर रहे थे। अब बीजेपी को यह भी लग रहा है कि, या बीजेपी ये भी कह रही है कि भड़का रहे हैं भाई लोगों को, मीडिया भड़का रहा है। तो ये अभी समझ ही नहीं रहे कि ये लोगों का गुस्सा है, लोगों की पीड़ा है, लोगों का रोष है। ये भड़काने वाली बात नहीं है। जनता को आप इतना दूध पीता बच्चा समझते हैं क्या? तो ये कहें अगर हम कि 2008 में फिर किसने भड़काया लोगों को अमरनाथ एजिटेशन में? क्या वो भड़कना था? वो लोगों की तकलीफ थी, लोगों का मुद्दा था। और आज भी ये लोगों का मुद्दा है। हमें लगता है बीजेपी यही गलती कर रही है कि लग रहा है कि ये 2-4-10 लोग जो है वो भड़का रहे हैं या लोग भड़क रहे हैं। तो लोग किसी के कहने पे भड़कते नहीं है। ठीक है संजय, मैं आपको इसी साल में जोड़ता हूँ कि ये जो नेता है ना, ये अंदर छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन दुबके हुए हैं ना। वर्कर्स जो है लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। आज वर्कर्स दुखी है, वो कह रहे हैं किस मुंह से हम लोगों के पास जाएंगे। बिल्कुल। और आज ये सबसे बड़ी बात है, जितने प्रोटेस्ट हैं, जितने ये सब चीजें हैं, ये जितने बीजेपी के वर्कर्स ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि इनको पता चल सके कि जम्मू के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है सुंदर जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू बंद की कॉल दी है। अभी मेरी उनके प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमने सैटरडे शनिवार को 26 तारीख को जम्मू बंद कर रहे हैं। इस बीच में उनकी मुलाकात बातचीत चल रही है चैम्बर के साथ भी, ताकि वो जॉइंटली जम्मू बंद बार एसोसिएशन के साथ बार का इकट्ठे मिलकर कर दें। लेकिन चैम्बर ने कह दिया कि हम कर रहे हैं, और हो सकता है कि बार का जब तक ये प्रोग्राम खत्म होता है उस तक बार की मीटिंग भी खत्म हो जाए उनके साथ मिलकर। अब जम्मू बंद की नौबत आ गई है, हालात वही पुराने बन रहे हैं, बम्बा बोले जैसे। देखिए, जहां तक जम्मू बंद की कॉल की बात है, मुझे लगता है कि ये बीजेपी को बड़ा तगड़ा बहम था कि ये ठेकेदारी हमारे पास है। कि जब हम अपोजिशन में थे
तो हम बंद भी करते थे, हम ये भी करते थे, वो भी करते थे। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई की है बीजेपी के कुछ नेताओं ने, चंद्र प्रकाश गंगा, सुजीत सिंह सलाथिया और देवेंद्र मनियाल। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि भाई जब हम अपोजिशन में थे तो हम तो करते थे, अब अपोजिशन मरी हुई है तो हम क्या करें। तो ये उसका जवाब है। इससे पहले भी आपको याद होगा भी चैम्बर की जो बंद की कॉल दी गई थी, मुझे मुद्दा याद नहीं आ रहा किस मुद्दे पर थी, पीछे भी जो है वो चैम्बर ने बंद की कॉल दी थी और बंद का अच्छा खासा असर जो है वो दिखाई दिया था। ये भी बीजेपी के उन नेताओं को जवाब है कि जो कॉपीराइट समझते या ठेकेदारी समझते थे कि हमारे बिना तो जम्मू बंद हो ही नहीं सकता, हमारे बिना लोग सड़कों पर आ ही नहीं सकते। ये वो आईना दिखा रहे हैं लोग कि आप देखिए जितने भी प्रोग्राम आप भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, सबसे ज्यादा और पूरी तरह से कमेंट्स जो है वो बीजेपी के खिलाफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कौन चला रहा है? हाँ। लोग हैं, आम लोग हैं। अब ये आप भूल जाइए लोगों को भड़काने वाली बातें। मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन है और बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि ये कोशिश भी करते होंगे कि केंद्र सरकार से बात करने की या एलजी साहब के खिलाफ बोलने की, लेकिन इनको फिर डांट डपट पड़ती है, फटकार पड़ती है, इनको चुप रहना पड़ता है। ये अब मुद्दा जो है वो ये गले की फांस बन गया। अब देखिए धीरे धीरे से बीजेपी के नेता भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए और हो सकता है जिस तरह से अभी दबाव बन रहा है लोगों का, जम्मू बंद की कॉल भी हो रही है, बार एसोसिएशन वो भी, उनसे भी बात हो रही है शायद। तो अगर ये दोनों ग्रुप्स मिलकर बंद के लिए आगे आते हैं जो तो लग रहा है और मुझे संभावना पूरी लग रही है, तो ये बंद जो है वो बड़ा जबरदस्त बंद होगा। और ये आपने कहा कि 2008 से ऐसी एजिटेशन, वो भी एक ऐसी पीड़ा थी, मुद्दा था जो है वो जमीन का, लेकिन पिछले 70 सालों का दर्द उसमें छिपा हुआ था। आज भी वही हालत है, मुद्दा टोल प्लाजा का है, लेकिन 70-75 सालों का दर्द आज भी छिपा हुआ है। वो दर्द इसलिए बड़ा हुआ है क्योंकि आपने क्लेम किए, आपने दावे किए कि हम आएंगे तो सब कुछ बदल देंगे। 370 के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से बदल जाएगा और जम्मू के साथ इंसाफ होगा। आज भी हमें लगता है कई ऐसे आंकड़े, कई ऐसे उदाहरण आपने में प्रोग्राम में बोले होंगे, हमने भी कहे हैं कि आज भी जम्मू ही पिस रहा है। बिल्कुल सही। आज भी जम्मू ही दो चार हो रहा है। 70-75 सालों के बाद भी बदला है तो सिर्फ सरकार या 370 खत्म हुआ, जम्मू के साथ इंसाफ का सिलसिला आज भी नहीं हो पा रहा। सर जी अगर मीटर्स की बात करें तो उन्होंने एक ड्रामा किया था वेरो उसमें कि 4 दिन तक हम मीटर लगाएंगे, देखेंगे किसकी रीडिंग कम है किसकी ज्यादा है। पहले तो ये तो बिल्कुल गलत था, मीटर लगाने के बाद आप देख रहे हो किसकी रीडिंग कम है किसकी रीडिंग ज्यादा, वो देखनी, वो तो पहले देखना चाहिए था। दूसरा आप कंपेयर कर रहे हो उन्हीं मीटरों से जो पहले लगे हुए थे, अगर उससे कंपेयर करना तो मीटर बदलने की क्या जरूरत थी। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि आज 4 दिन नहीं 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गया, अभी तक आपने बताया नहीं मीटर की क्या पोजीशन है। अदर्श जी आपने देखा होगा वो इंटरव्यू चीफ इंजीनियर का। हाँ। हमने कई सारे सवाल किए, एक भी सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे पाए। जैसा अभी स्मार्ट मीटर्स की बात हो रही है, कोई इनके पास लॉजिक नहीं है कि ये स्मार्ट मीटर जो है वो ये पूरी तरह से फुल प्रूफ हैं, ऑथेंटिक हैं, इनकी वैल्यू, इनकी रीडिंग जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा आपने कहा कि जो पहले मीटर थे भाई वो भी सही थे, वो भी एक्यूरेट थे, तो भाई वो क्यों बदले। आप सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि उनको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, जब आप कह रहे हैं। और छोटा प्रोजेक्ट नहीं था वो, 1700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, बहुत पुराने मीटर नहीं थे, 2019 में ही आपने लगाए और कमीशन खाई होगी। बिल्कुल। अब ये भी इस बात की भी गारंटी दे दीजिए कि ये स्मार्ट मीटर लगेंगे, इसके बाद जो है वो अगले 10 साल तक कोई मीटर नहीं लगेगा। या तो इसमें भी कहीं कमीशन सिस्टम जो है वो आपका फिक्स है कि मीटर लगाइए, तारें बदलिए, सब कुछ करिए। तारें देखिए आप कितनी बार बदली जाती है। बुरी हालत है, रावण की गर्दन की तरह एक पोल के ऊपर 4-4, 6-6 मीटर लगा दिए, कब तक चलेंगे। एक को आग लगेगी सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। पहले जले जब आपने तारें लगाई थी अलग से, दूसरी बड़ी मोटी वाली तारें, वो भी जली, मीटर भी जले। मतलब आपके पास कोई, आप सवाल यहां से पूछिए तो आप जवाब जो है वो दिल्ली, पाकिस्तान, चंडीगढ़, बाकी शहरों की तरफ चले जाते हैं। एलजी साहब को आपने देखी कई बार सुना, भाई जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की बात चली। अब यहां पे पहले लोगों को अवेयर करते ना, लोगों को तैयार करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना किया आपने 370 खत्म होने के बाद। क्या जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो डेवलप हुए? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की परचेजिंग पावर आपने बढ़ाई? भाई मेरी आमदनी अगर 20,000 रुपया थी, आज मेरी आमदनी जो है वो पिछले 5 साल में 50,000 हो गई, तो मैं उस कैपेसिटी में भी हूंगा कि मैं आपके मीटर के बिल भी दे सकूं
और प्रॉपर्टी टैक्स भी दे सको और बाकी सब चीजें भी। परचेजिंग पावर तो आपने बढ़ाई नहीं। जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज थे वो कोविड में भी खत्म हो गए, लेना देना आपने कर दिया। तो ये चीज है कि लोग जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन की बात की, जी। अब वो इलेक्ट्रिशियन वो 12,500-15,000 रुपया बिल कहां से भरेगा? आप तो लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई आप गलत काम करिए, आप क्राइम करिए, आप जहां से मर्जी पैसा। आदर्श जी, आप अंदाजा लगाइए कि जिसके दिमाग में ये बोझ होगा कि मुझे 12,000 रुपया बिल भरना है, अब मेरा बिल आया है वो तो भरना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेगा? वो या तो मेहनत करेगा, रिसोर्सेस हमारे यहाँ है नहीं, छोटा मोटा काम कारोबार जो था वो यूपी बिहार के लोग जो है वो कैप्चर कर गए। आप देखिए छोटे से छोटा काम, रेड़ी फड़ी, बिल्कुल सब्जी वाला, फ्रूट वाला, आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारा जो है वो यूपी बिहार के लोग कर रहे हैं। हमारे अब तो यही तक नौबत आ गई है कि आप देखिए ये जो वाइट वॉश है फ्लाईओवर के नीचे, वो भी वो कर रहे हैं, पेंटिंग भी वही कर रहे हैं। अब मैं देख रहा था ये जो वॉल पेंटिंग चल रही है जगह जगह, बनारस के लोग जो है वो आए हैं, बनारस के लोगों को प्रोजेक्ट मिला है यहाँ पे जो है वो वॉल पेंटिंग करने के लिए। हमारे यहाँ के फाइन आर्ट्स के बच्चे जो है वो खजल हो रहे हैं, उनके पास काम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आमदनी कहाँ से बढ़ाई आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की? कितनी इंडस्ट्री लाई आपने वहां बाहर से, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे आप लेकर आ गए? तो ये चीज, इन सवालों के जवाब दीजिए ना। आप बोलते हैं जी टूरिज्म बढ़ गया, वो फिगर भी आप ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर आप टूरिज्म बढ़ गया इसका मतलब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक है, कश्मीर के हालात ठीक है, तो फिर चुनाव करवा दीजिए। वो क्यों नहीं करवाते आप? तो किसी भी तरह से आपके जवाब लॉजिक ही नहीं है। और बार बार आप जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते, जम्मू कश्मीर के लोग चोर हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे। स्मार्ट मीटर्स की बात देख लीजिए, स्मार्ट सिटी की आपने हालत देखी क्या हुई? जरा सी बारिश होती है तो निकल वो देखिए फुटपाथ बना रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है, उखाड़ रहे हैं बना रहे हैं, उखाड़ रहे हैं बना रहे हैं। वो ठेकेदार भी बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने दिया क्या? जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इतना चक्की में पीस रहे हैं, अब वो अति का अंत होता है। जैसे कहावत है, अति का अंत होता है। जब पानी नाक से ऊपर जाएगा तो फिर इसी तरह के हालात बनेंगे, और वो हालात हमें साफ तौर पर दिख रहे हैं। जम्मू बंद की काल जो है मुझे लग रहा है कि 26 तारीख की यह काल जो है जम्मू बंद की एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल होगा, और लोगों के जो दिलों की भड़ास है वो बंद के जरिए ही बाहर निकलेगी। यह था तबसरा अब तक का। अब इंतजार कीजिए कल तक। नमस्कार।